महर अदा कर। लेकिन आज महर बधाइया 21,000 11,000। तो जब मेहरुआ कमरम जी हैं तो 50 रुपये की रसगुल्ला लेके जी हैं और लागत है हाथिम ताई लात मारे थे, बड़े सखी बन गए। 21,000 महर और 50 रुपये रसगुल्ला में अदा होगा। महर अदा करो, महर अदा करना बहुत जरूरी है। लेकिन जइए हुआ 50 रुपये की रसगुल्ला लेके तके रखिए, तके सलाम करिए, तके कहिए तनी माफ कर दो, माफ कर दो। अब बताओ पहली रात में माफी मंगी हो तो मेहरुआ दिल में कोनो इज्जत रही जी। यही सोची ये तो मेहरा है। अगर जर्रा बराबरी के अंदर मर्द की शान हो तो पहली मुलाकात में माफी मांगा। हुए से मेहरुए सोच लेते मेहरा ही का लतियाया रहो जिंदगी में। ये हम अपनी कद्र घटा देते हैं। माफी नहीं मांगना चाहिए। क्या माफ करने से कोई अपना पैसा माफ कर देगा? आपका कोई 20,000 रुपया बाकी होके कहा कि माफ कर दो तो क्या माफ कर दोगे? ऐसे महर दो जरूरी है दे। लेकिन कुछ बदतमीज तो ऐसे हैं कि रामपुरी चक्कू लेके जाते हैं। एक दो दफा कहिए माफ करो तो चक्कू नहीं करिए, कहे माफ करिए कि न करिए। अब बताओ ऐ लोगों, चाकू दिखाना किसी को ये भी गुनाह है। ऐसे दिखा सकते हो लेकिन मारने की नहीं से चाकू छुरी दिखाना ये इंसान के दिल को तकलीफ देना। एक साहब थे ज़ैद बिन दसना, ईमान नहीं लाए थे। दीने तैयबा में आए सोने की ईंट लेकर और कहा हुजूर से कि मुझे खजूरें चाहिए, ये सोना है। हुजूर ने फरमाया भी खजूरों का मौसम नहीं है। तो ज़ैद बिन दसना ने कहा ये सोना रख लो और जब खजूरों का मौसम आएगा तो इतने पैसे की खजूरें मुझे दे देना। हुजूर ने रख लिया। अब कुछ दिनों के बाद ज़ैद बिन दसना पहुंचे, कहा मेरी खजूरें दो। हुजूर ने फरमाया जो मुआहिदा हमारा आपका तय था उसमें अभी चंद दिन बाकी है, चंद दिन बाकी है, वो टाइम आएगा तो लेना। तो ज़ैद बिन दसना कहते हैं झूठे हो मादअल्लाह, बाप दादा झूठे तुम भी झूठे, मादअल्लाह, सबको को मादअल्लाह, अल्लाह की पनाह। आगे बढ़े ज़ैद बिन दसना और हुजूर के गिरेबान को पकड़ा। कहा देते हो कि नहीं देते हो? आज हजरत उमर मौजूद थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल इजाजत दे दो हम इसकी गर्दन मार दें। तलवार उठाए हजरत उमर ने। हुजूर ने फरमाया नहीं उमर बैठो बैठो। फिर सरकार फरमाते उमर मेरे फला घर में खजूरों का ढेर लगा है, ले जाओ इसको, इतने मन खजूरें इसको दे देना और अलग से इतनी खजूरें और दे देना। कहा और क्यों दे देंगे? हुजूर फरमाते हैं कि उतने मन खजूरें तो उसकी हैं जो उसने पैसे दिए हैं, और अलग से इतनी खजूरें और दे देना ताकि तुमने जो तलवार उठा के धमकी दिया इसके दिल को ठेस पहुंचाया है, उसके बदले में खजूरें दे देना ताकि इसके दिल की तकलीफ चली जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ैद बिन दसना को लेकर चले, कहा चलो। जब अलग पहुंचे तो ज़ैद बिन दसना कहते उमर रुको, मुझे खजूर वजूर लेना नहीं है, खजूर लेना मेरा मकसद नहीं था। मैं यहूदी आलिम हूँ, तौरात में पढ़ा करता था कि आखिरी जमाने में एक नबी पैदा होंगे जिनकी एक सिफत होगी इला यजिज़ सय्यता बिस्सय्यति, कि वो नबी ऐसे होंगे जो बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे। वलाकिन याफू व यस्फहू, लेकिन वो माफ कर दिया करेंगे, दरगुजर कर दिया करेंगे। वो निशानी मुझे देखनी थी कि देखें इनको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, ये बुराई का बदला बुराई से देते कि भलाई से देते, ये देखना मकसद था। उमर वापस चलो, मैंने देख लिया
मुझे खजूर नहीं चाहिए, मुझे तो ये सिफत देकर ईमान लाना था। सुभान अल्लाह। ज़ैद बिन दसना वापस आया, नबी के कदमों में गिरे और कलमे तैयबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के मुसलमान। तो किसी को मारने के लिए छुरी दिखाना इस्लाम कहता है ये भी गलत है। तकलीफ होती है इंसान के दिल को, किसी इंसान के दिल को ठेस न पहुंचाओ। साहबा ने पूछा था अल्लाह के रसूल क़यामत में सबसे बेहतर इंसान कौन होगा अल्लाह? तो हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा इंसान अल्लाह ताला उसी को चाहेगा जो दुनिया में किसी को तकलीफ न पहुंचाए, जिससे लोगों के दिल खुश हुए हों। 4 दिन की जिंदगी में लोगों के दिलों को जीतो, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। तो मेहर माफ करवाने में रामपुरी चक्कू न दिखाओ, न माफी मांगो बल्कि मेहर अदा करो। लेकिन एक बात हो सकता है, आप लोग सोचते हो कि आदम अलैहिस्सलाम सलाम पढ़े ना उनका मेहर अदा होगा रहा है, हम मुझे भी मेहर वो घर में या नबी सलाम अलैहि शुरू कर दी तो हमरो मेहर अदा हो जी। अब नहीं है माफ होगा, ये आदम अलैहिस्सलाम के लिए खास था। अब नहीं है कि 21,000 मेहर बनाओ तो वहां जाओ सलाम शुरू कर दो, मेहर अदा हो जाएगा, मेहर अदा नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। निकाह अल्लाह के रसूल की बहुत प्यारी सुन्नत है। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियां ऐ लोगो तुम्हारी बीवियां तुम्हारी लिबास हैं। वअंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बताया है कुरान में। और लिबास किसे कहते हैं? जो पहना जाता है, पैंट बूशर्ट सलवार जम्पर। अच्छा बताओ, बीवी शौहर का लिबास है तो क्या बीवी का कोई पहन सकता है? या बीवी का लिबास शौहर है, बीवी शौहर को पहन सकती है ना? फिर कुरान क्यों कहता है एक दूसरे के लिबास है? तो गौर करो कि लिबास का मकसद क्या होता है। अल्लाह ने कुरान में लिबास का मकसद भी बताया। या बनी आदमा, ऐ आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम्हारे ऊपर जन्नत से लिबास उतारा है। क्यों? युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास उतारा है ताकि तुम्हारी शर्मगाह को छुपा ले, तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। वरीशा, और इसलिए भी उतारा है ताकि वो लिबास तुमको खूबसूरत बना दे। 2 मकसद के लिए अल्लाह ने लिबास उतारा, सत्र छुपाने के लिए। अब आज अगर कोई लिबास पहने हो सतर छुपे ना तो बेकार है। जैसे हमारे बहुत से नौजवान पैंट और शर्ट पहना था, और के बाद पंजगाना में तो मस्जिद में दिखा नहीं जुमक दिन जाता है, और जुमक नमाज जब पढ़ी है तो रुकू में यहाँ जाइए तो पैंट खसक जे नीचे, शर्ट चला जाए ऊपर, बीच के दुकान 2-3 अंगुल दिखाई पड़ जाते हैं। और के बाद जब सजदम जाइए तो आधी दुकान खुल जाते हैं। अब बताओ, उनके नमाज तो बर्बाद है, लेकिन जो पीछे पड़ा था उनके दिल की दुनिया कहाँ हुई बताओ जब वो देखी तब। ऐ नौजवानों, तुम इस नौजवानी में अपनी जिंदगी को देखो कि हमारी जिंदगी कैसी गुजरती है। जो लिबास अल्लाह ताला ने उतारा था मकसद के लिए है कि तुम्हारी इज्जत को छुपाए, लिबास पहनने के बाद भी वो मकसद आप खत्म कर रहे हो। नमाज भी आपकी जा रही है और देखने वाले की भी नमाज जा रही है, तो वो लिबास न पहनो जिससे तुम्हारे पहनने के बाद भी इज्जत छुप न सके। ऐसी हमारी माँ बहनें हैं, हमारी माँ बहनें पहनी है नकाब, तगे कमर में बंदी है पट्टा, लागत है डांका डाले जाता है। ये कमर में जो औरतें हमारी माँ बहनें बांधती हैं इतना बेहया लगती हैं। ये कमर में क्यों बांधती हो? बांधने के बाद जिस्म का हर हिस्सा ऊंचा नीचा सब जाहिर होता है।
नकाब पहनने के बाद भी तुम्हारी इज्जत छुपती नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों, वो लिबास पहनो कि जिससे तुम्हारे जिस्म का हर हिस्सा छुप जाए। अल्लाह ने लिबास इसीलिए उतारा, लेकिन नहीं जाना था कि बस एक खूबसूरती के लिए। जैसे एक आदमी रहा है गवा बनारस, तो वहाँ मार्केट, वहाँ साड़ियाँ बहुत मशहूर है बनारस की। देखा साड़ी बहुत अच्छी, तो एक साड़ी अपने मेहरुआ खातिर ले लिए, लाल कलर के। ओके, मेहरुआ कलर कौन मिल रहा है, इतनी करिया रहा है कि तावो फेलू के सामने। लेकिन जब लेके आवा, वो देखे वो बहुत कुछ जल्दी जल्दी नहाए, सो साड़ी पहनी, सो पहन के अपने आदमी के सामने गए, कहे देखो हम कौन मिल लागे था। तो देखे तो कहे तुम तो वैसे लागत है जैसे कोयला के ढेर में आग लगी। बस वो नोच नाच के फेंक बहा दी। ऐ मेरी माँ बहनों, नाराज न होना, अल्लाह ताला ने तुम्हें औरत बनाया। औरत का मतलब ही है छुपना। आज रज्जगा की रात मौलाना शकील साहब ने रख दिया, वरना ढोल जमकर कहते सोने के थाला में जमुना परोसो, सोने के थाला में जमुना परोसो। थाल कितना बड़ा होता है, कल जब ले जी छुहारा वहारा तो इतना बड़ा थाल है तुम्हारा रखिए। बोलो आता है कि नहीं आता है? सोने कील हाली जुहार ने कहते सोने के थाला में जमुना परोसो। और जमुना कहा हो हम बुढ़ा के आज तक नहीं जानते कौन चीज हो, अल्लाह बेहतर। लेकिन आज हमारे मौलाना शकील साहब ने हमारी माँ बहनों को गुनाह से बचा दिया। झूठी बात, वो भी गाने की शक्ल में। ऐ मेरी माँ बहनों, जरा कुरान सूरह नूर की आयत सुनो। अल्लाह फरमाता वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, कि कोई औरत अपने घर में रहे तो पैर को जमीन पर जोर से न रखे। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना पैर जमीन पर न मारे। इल्ला लियुलिमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि जेवर के बजने की आवाज किसी गैर के कान में न पहुंच जाए। ऐ मेरी माँ बहनों, गौर करो, जब तुम्हारे जेवर के बजने की आवाज पर खुदा पाबंदी लगाता है कि जेवर के बजने की आवाज कोई गैर न सुने, तो तुम्हारे मुंह की निकली हुई आवाज का सुनना गैरों के लिए कहां से जायज होगा। गाना न गाओ, बल्कि ये रात मिले तो नमाज पढ़ करके अल्लाह का शुक्र अदा करो, तिलावत कुरान करो। कहे परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दिया था, औलाद को तूने जवानी अता फरमाया, आज निकाह का वक्त है, मौला तेरा शुक्र है। ये शुक्राने की रात है। तो बीवी शौहर का लिबास और शौहर बीवी का लिबास, लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। इसलिए अगर बीवी से कोई कमी हो जाए तो शौहर बीवी की कमी को कहीं बयान न करे, वैसे शौहर से कमी हो जाए तो बीवी कहीं बयान न करे। बहुत सी औरतें नहीं जी ससुराल में ठीक ठीक रही हैं, देखिए जहाँ मैकम पहुंची हैं बस दुनिया भर बुराई हुआ जड़ दे। अब जंग शुरू हुई जी दोनों। ऐ मेरी माँ बहनों, जरा गौर करो कि अल्लाह फरमाता तुम शौहर की लिबास हो, लिबास का काम है इज्जत को छुपाना। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारे घर में कोई कमी हो, कमी हर घर में होती है, कुछ कमियां हो तो अपने मैके में न बताओ, बल्कि उसको छुपाने की कोशिश करो। तुम अपने शौहर को वहां जलील न करो, सास ससुर को जलील न करो। शौहर का दर्जा बहुत बुलंद है। हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे खुश रहा, हुजूर फरमाते फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। वो औरत जन्नती है जो अपने शौहर को खुश रखे। अब बताओ, ससुराल की कमी जाकर के मैके में बयान करोगी तो शौहर भी बेइज्जत होगा, सास ससुर भी बेइज्जत होंगे। सास तुम्हारी माँ है, ससुर तुम्हारा बाप है, इसीलिए बाप से पर्दा नहीं है। बोलो है पर्दा, लेकिन आजकल ससुर से पर्दा करती है, ससुर से पर्दा नहीं है। 18वां पारा में अल्लाह फरमाता वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना,
हरगिज हरगिज कोई औरत अपना बनाव संवार किसी को किसी के सामने जाहिर न करे, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने जाहिर करे, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने जाहिर करे, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने जाहिर करे। तो ससुर से पर्दा नहीं, क्यों? ससुर भी तुम्हारा बाप होगा, इसलिए मैके में जाकर के सास ससुर या शौहर की बुराई नहीं करना चाहिए। ऐसे शौहर भी हो तो अपनी बीवी की कहीं बुराई न करे। बीवी एक नाक़िसुल अक़्ल होती है, उससे कमियां हो सकती हैं, लेकिन औरत की बुराई न करो, औरत की तारीफ करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा घर चमाचम रहेगा। बोलो है कि नहीं? तारीफ किया रहा, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है, कितना घर अच्छा लगता है। तो इंशाअल्लाह तो औरत आपसे खुश भी रहेगी और आपके घर को और बनाव चुना के रखेगी जब आप तारीफ करोगे, और तारीफ करना चाहिए। ऐसे ही बीवी को शौहर की तारीफ करना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला दोनों में मोहब्बत बरकरार रहेगी। लेकिन आज देखा जाता है एक दूसरे की बुराई। आज ये नफरत क्यों पाई जाती है? यही गोला से टहर के यहीं तक कहीं है। आज एक औरत का देखा रहा है, बहुत बढ़िया रहा है, बहुत खूबसूरत, तब औरत के दिल पे ठेस लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो। वो नहीं बोल पाती, अगर कहो औरतिया पलट के आवे कहा गोला कह रहा मर्द बहुत बढ़िया हमका लाग रहा है, तब तुम का कही तो लात मरियो के जा हुए रो। बोलो। तो जैसे तुम्हारे दिल को ठेस लगती है वैसे वो भी एक इंसान है, उसके दिल को भी ठेस लगती है। इस्लाम कहता है शौहर बीवी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ न करे और बीवी भी शौहर के सामने किसी दूसरे मर्द की तारीफ न करे, अपने शौहर की तारीफ करे। तो इंशाअल्लाह ताला दोनों में ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो भैया? अरे यार अभी हजरत का बयान आपको सुनना है। अच्छा ठीक है। मैं इसलिए शादी के ताल्लुक से महफिल, इसलिए मैं कुछ इस तरह की बातें आपसे कर रहा हूं। देखो एक औरत अपने शौहर को किस तरह खुश करना चाहती है। एक सहाबी का एक वाकया सुनो। मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी रहते थे जिनका नाम था हजरत अबू तलहा अंसारी। उनकी एक बीवी थी जिनका नाम था उम्मे सुलैम। काफी दिनों के बाद एक औलाद पैदा हुई, और जिस घर में काफी दिनों के बाद एक लड़का होता है वो लड़का कितना मोहब्बती माना जाता है। बोलो, बहुत महबूब रहता है, इकलौता बेटा। बीमार हो गया, निमोनिया की बीमारी हो गई, सांस रुक रुक के चलने लगी। अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु सुबह कमाने जा रहे थे, बच्चे की हालत देखी तो ठहर गए कि मैं रोजी कमाने जा रहा हूँ, खुदा जाने बच्चे की हालत इस तरह क्या हो। लेकिन फिर भी गरीबी का दौर था, हजरत अबू तलहा मजबूरी में चले गए रोजी कमाने, और इधर बच्चे का इंतकाल हो गया। हजरत उम्मे सुलैम जो उनकी बीवी थी सोची कि मेरा प्यारा शौहर रोजी कमाने गया और अकलौता बेटा इंतकाल कर चुका है, आएंगे मेरे बच्चे की लाश देखेंगे तो मेरे शौहर गम से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर की खुशी के लिए अपने बच्चे की लाश उठाई और घर के एक कोने में रख दिया, ऊपर से चादर डाल दी, नहाया, कपड़ा साफ सुथरा पहना, खाना बनाया। यहाँ तक की रवायतों में आता है कि हजरत उम्मे सुलैम ने बनाव संवार भी कर लिया। किस लिए? ताकि मेरे शौहर अबू तलहा जब शाम को आए मेरी हालत देखें तो समझ जाएं कि बच्चा ठीक है, वरना उम्मे सुलैम बनाव संवार कैसे करती। बोलो है इसे कि नहीं? अबू तलहा शाम को आए, जैसे दरवाजे पर कदम रखा सलाम किया, उसके बाद फरमाते हैं कैफल गुलाम, बच्चा कैसा?
तो उम्मे सुलैम ने लाश की तरफ इशारा करके कहा हदा नफ्सु, उसकी सांस रुक गई है, उसकी सांस रुक गई है। तो अबू तलहा समझे कि सांस उखड़ उखड़ के चलती थी। निमोनिया में बच्चों की सांस उखड़ने लगती है, सांस उखड़ उखड़ के चलती थी, सांस रुक गई है, इसका मतलब कि बच्चा सुकून से है। अब उम्मे सुलैम की बनाओ संवार भी देखा, बड़े खुश हो गए। उम्मे सुलैम ने खाना दिया, खाना खाया। रात में मियाँ बीवी दोनों लोग लेटे। रवायतों में आता है यहाँ तक कि हम बिस्तर भी हो गए। जब उम्मे सुलैम ने देखा कि मेरे शौहर आराम भी कर लिए, खाना भी खा लिए और हक सोहबत भी अदा हो गए, मेरे शौहर के आराम में कोई कमी नहीं रह गई, तब उठ के बैठती हैं। कहते अबू तलहा एक मसला बताओ। कहा क्या? कहे बताओ कि अगर आपके पास कोई शख्स अपनी चीज कोई अमानत के तौर पर रख दे, फिर आपसे मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? कहा बिल्कुल दे देंगे। कहा कोई तकलीफ? कहा अमानत को वापस करने में कौन तकलीफ? तो उम्मे सुलैम कहते हैं मेरे प्यारे शौहर, अगर यह मसला सही है कि जिसकी अमानत हो उसको वापस कर दी जाए, तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो सुन लो, अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें अपनी एक अमानत दी थी, एक औलाद अल्लाह ने दिया था। आज अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले लिए, बच्चे का इंतकाल हो गया, लाश कोने में रखी है। अबू तलहा अंसारी ने जो सुना, फौरन बिस्तर से उठे, करीब गए, चादर हटाई और अपने औलाद की लाश के पेशानी को चूमा और चूम चूम के रो रो के कहते हैं हाय उम्मे सुलैम, तुमने गजब कर दिया। हाय अफसोस कि मेरे घर में मेरे इकलौते बेटे की लाश रखी रही, मैंने खाना भी खा लिया, आराम भी कर लिया, सोहबत भी कर ली। हाय उम्मे सुलैम, तुमने गजब कर दिया, बताया नहीं। तो उम्मे सुलैम कहते मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह ही जानता है कि मेरे दिल पर कितनी मुसीबत गुजरी है। जिसका बेटा इंतकाल कर चुका उसकी माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। मुसीबत का पहाड़ मेरे ऊपर टूट चुका है, लेकिन ये सब कुछ मैंने जो बनाव संवार किया, तुमको आराम दिया, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। अबू तलहा अंसारी सुबह उठे क्या? सुबह हो गई, रोते रोते मस्जिद नबवी में गए, नमाज फजर पढ़ी हुजूर के पीछे और उसके बाद अपनी दास्तान सुनाई। हुजूर फरमाते उम्मे अबू तलहा, तुम्हारी बीवी उम्मे सुलैम ने जो सब्र किया, ये औलाद की लाश घर में रखी रही लेकिन तुम्हें सुकून पहुंचाया। उम्मे सुलैम के उस अमल और सब्र से अल्लाह इतना राज़ी है कि आज ही रात की सोहबत में अल्लाह ताला ने वो औलाद वापस कर दी और उससे बेहतर औलाद अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा। कुछ ही दिनों में फिर अल्लाह ताला ने अबू तलहा अंसारी को साहिब औलाद बना दिया। पता चला कि सहाबिया की बीवियां अपने शौहरों को खुश करने के लिए कितनी कितनी मुसीबतें उठा लेती थी कि मेरे शौहर को तकलीफ न हो। इसलिए बीवियों को चाहिए अपने मैके में जाकर के अपने शौहर की तारीफ करें, सोच कहें कि अल्लाह ऐसा शौहर सबको दे दे, ऐसे सास ससुर सबको दे दे जैसे अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। तारीफ करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने बीवी को शौहर का लिबास और शौहर को बीवी का लिबास बताया। इसलिए एक दूसरे के हुकूक को पहचानो, किसी को तकलीफ देने की कोशिश न करो। आज हमारी माँ बहनें बनाव संवार कब करती हैं? अल्लाह कहता है शौहर के सामने, बाप के सामने, ससुर के सामने। और ये बनाव सवार कब करते हैं? जब कहूँ बिहाय में जाए कोई तब, या कहूँ मेला में जाए कोई तब। अब बताओ, वहाँ मेला में बन संवर के जाती हैं या शादी में, और कोई से मुस्किया बतियाने को मर्दवा देख ली, बहुएं से दूरी बन जाती। अब वो ठोकर मारता है कि हुए जा रहे जिसे तू मुस्कियात रहा, जा हुए जा, यहाँ का करे। नफरत की सूरत पैदा हो जाती। क्यों? हमारी माँ बहनों ने कुरान के उसूल को छोड़ दिया, घर में नहीं बन संवर के रहती हैं। उसके बाद जाइए मदरसा में, कहे मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दे, पूछो कहा बात, तो कहीं हमरे गुडवा कब्बा के तो हमरे लग निगाह नहीं उठा। अब बताओ, महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी है, ना कपड़ा बदली है, ना नहीं मालूम होते सिर्रीन हुए घर में रहा। और जहाँ बनने संवरने का हुक्म कुरान ने दिया वहाँ सिर्रीन बन के रहती हैं, और जहाँ मना फरमाया कुरान ने वहाँ बनाव संवार करके जाती।
है मेरी माँ बहनों, तुम मदरसा हो। मदरसा से जैसे दीन मिलता है, ऐसे माँ औलाद के लिए मदरसा है। हुजूर फरमाते हो तुलबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। गौसे पाक हाफिज हुए थे माँ की गोद ही से। तो बोलो, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर नमाजी बने थे माँ की गोद से। और आजकल की माए, अल्लाह रहम फरमाए, कल की माए थी जो अपने बच्चे को अपने सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम, दरूद की थप्पियां देती थी। और आजकल की हमारी माँ बहन जहाँ लड़का रोए लगी वो उठाए बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है, सो जा सो जा, खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके, गंग बहायो गंगा माता, बारू देन बारू लेके, भुजवक दिया भुजवा का, लावा दे लावा लेके, खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लिया। कलमा पूछो तो है कलमा नहीं जाने, अगर पढ़ाओ कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा नहीं याद करिए, अल्लाह जाने कहानी कहाँ से याद कर ले। हम तो देहाती आदमी, छोड़ कहानी ने इतनी लंबी कहानी याद की, इतनी देर तक पीटा देंगे, लड़का डर कर मारे सो जाए। बड़ी देर तक कहा कि नहीं, कहीं सो जा, कनत बनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके, गंग बहायो गंगा माता, बारू दीन बारू लेके, भुजवक दिया भुजवाम का, लावा दे लावा लेके, खीर बनाए, सब घर कहन खाने बिलैया कहे, छू तब फूंक छोड़ा। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी जिके महतारी इतनी बड़ी झुट्ठीन कि खीर बनावा, सब घर कहन कहानी बिलैया कहे। बताओ, हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर, इनका रोज कहानी बिलैया मिला। अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा था कि खुदे कहानी रहा था। जब माँ झुट्ठीन होगी तो लड़का फराडी नहीं बनेगा तो क्या होगा। उसके बाद जाइए मदरसा में, मौलवी सवार हुई है कि मौलवी तुम बहुत चर्बी आएगा, साल भर हमरे लड़के पारा नहीं खत्म करा पाए। बताओ, आज मोबाइल पे एक आदमी ने भेजा था कि अगर मदरसे में लड़का न पढ़ पाए, कमजोर हो पढ़ने में, तो कहते हैं मौलवी पढ़ाते नहीं, मौलवी हरामखोर है मादर। और स्कूल में भेजें लड़का कमजोर हो तो उसके लिए ट्यूशन लगाते हैं कि लड़का मेरा पढ़ने में कमजोर है, ट्यूशन अलग कराना है। मदरसे में अगर बच्चा कमजोर है तो मदरसे को गाली, मौलवी को गाली, और स्कूल में बच्चा कमजोर हो तो कहते कमजोर है इसके लिए हमको अलग से ट्यूशन पढ़वाना। क्या सोच होगी मुसलमानों, सोच बदलो। मदारिस की बुराई न करो, अपने अमल को देखो कि हमने अपने माहौल, हमारा माहौल कितना खराब है। जब अच्छा माहौल घर में होता है तो बच्चे उस वैसे ही मिजाज पाते हैं। एक हदीस शरीफ है, अना आयशा कालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी बनाइल मस्जिद। हजरत आयशा सरकार की बीवी कहते हैं कि हुजूर ने हम लोगों को हुक्म दिया है, किस चीज का, बी बनाइल मस्जिद फिल बुयूत, कि हर घर में मस्जिद बनाया जाए। हुजूर ने फरमाया मुसलमानों अपने अपने घरों में मस्जिद बनाओ। मतलब कि महल्ले की मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ो, बाकी नवाफिल अशराक है वाबीन चास्त तहज्जुद अपने घर में पढ़ो। घर में मस्जिद बनाओ, अगर अल्लाह तौफीक दे 2-4 कमरे तो एक कमरा इबादत के लिए खास कर दो, और नहीं इतनी तौफीक है एक ही घर है तो उसका एक कोना कोई इबादत के लिए खास कर दो, यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। क्यों हुजूर ने हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया? इसलिए हुक्म दिया, हदीस की तफसीर में लिखा है कि जब घर में नमाज का एक हिस्सा होगा, घर के लोग जब उसमें नमाज पढ़ेंगे तो छोटे छोटे बच्चे देख करके वो भी नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। जब सुबह देखेंगे, दोपहर देखेंगे, शाम देखेंगे कि मेरी माँ पढ़ती, मेरा भाई पढ़ता, मेरा बाप पढ़ता है, तो बच्चे भी वही काम करते हैं जो अपने बड़ों को देखते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? मुहर्रम में ताजिया घुमावत हो, छड़ घुमावत हो तो लड़का 2-3 महीना तक उनका बरकरार रखा था, लिहे डब्बे टांगे घूमा थे। क्या है नहीं बेचारे ढोल पावत है तो बोतले धरे ठोका करते थे। उन्होंने देखा कि हमारे बड़े करते हैं तो हमको करना है,
इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया घर में मस्जिद बनाई जाए ताकि लोग अपने घरों में जब नमाज पढ़ेंगे नवाफिल तो बच्चों पर नमाज का असर पड़ेगा और बच्चे भी नमाजी हो जाएंगे। तो ऐसे ही अच्छे काम करो। हुजूर ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म दीन हासिल करो, जब माँ नेक होगी तो औलाद भी नेक होगी। इसलिए जरूरत है इस दौर में हमारी माँ बहनों को नेक होना। लेकिन आज हम अपने बच्चियों को आलिमा नहीं बना पाते। इंटर पास कराने के लिए, बीए पास कराने के लिए हम स्कूलों में भेजते हैं और उसके बाद वहां लड़कियों का खल्त-मल्त होता है। लड़की लड़का सब एक में पढ़ते हैं। फिर हाल ये होता है कि आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ जाती हैं। लोगों, ये कदम हमने उठाया। शौहर का काम है रोजी कमा के बीवी को खिलाना, बीवी से रोजी कमवाना ये नहीं है हमारी इस्लाम में। शौहर बीवी को कमा के खिलाए और जब शौहर बीवी को कमा के खिलाएगा तो कितना खुश नसीब वो शौहर होगा। हदीस पाक में कि मदीने मुनव्वरा में एक मुसलमान हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे बड़ा सदमा रहता है। कहा क्यों? कहा मालदार आदमी जब नमाज पढ़ता मैं भी पढ़ लेता, जितना सवाब मालदार को मिलता उतना हमें भी मिलता। जब कोई मालदार कुरान पढ़ता मैं भी पढ़ता हूँ, जितना सवाब मालदार को मिलता उतना हमें मिलता है। जब वो रोजा रखता मैं भी रख लेता, जो सवाब उसे मिलता मुझे मिलता। लेकिन अल्लाह के रसूल जब मालदार आदमी अपने माल को अल्लाह के नाम पर सदका करता है तो उसको सदके का सवाब मिलता, और मैं गरीबी की वजह से सदका नहीं कर पाता तो मुझे सदमा रहता है कि मालदार सदके का सवाब लेता, मैं गरीबी की वजह से सदके का सवाब नहीं पाता। तो हुजूर फरमाते तुम गम न करो, जो तुम हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हो वो तुम्हारे लिए सदका ही लिखा जाता है। तुम सुबह व शाम सदका पाते हो क्योंकि तुम हलाल रोजी कमा के अपने बच्चों को खिलाते हो। तो जब शौहर हलाल रोजी कमा के बीवी को खिलाता है तो सदके का सवाब पाता, और जब मेहरुआ कमाई खुदे खाई तो कौन सदका पे बताओ? बोलो। मर्द का काम है रोजी कमा के बीवी को खिलाना, बीवी का काम नहीं है। बीवी का काम है कि उसके निकाह में रहे, उससे बच्चे हों और घर उसकी वजह से मिसले जन्नत बना रहे। बीवी का काम रोजी कमाना नहीं है, रोजी कमाना मर्द का काम। इसलिए हमें जरूरत है कि अपने बच्चियों को हम दीनी तालीम दें और दीनी तालीम देकर उनके घर रुखसत करें। लेकिन आज अफसोस है कि आज हमारे हालात दीन से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए लोगों, अल्लाह से डरो। जिस अल्लाह ने हमें तुम्हें जिंदगी अता फरमाई, आज बहुत से लोग कहते हैं कि लड़की पढ़ाए दी, इनमें भी ये कराए दी ताकि मुहताज न रहे कोई। अरे मुहताजी तुम दूर करोगे, मुहताजी दूर करने वाला खुदा है। तुम सोचते हो रोजी कैसे पाएंगे? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम, ऐ लोगों मैं तुम्हें रोजी देता हूँ, व इय्याहुम, और तुम्हारे बच्चों को भी मैं भी रोजी दूंगा। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते उन्हें भी रोजी देंगे, उनकी रोजी की फिक्र न करो, रज़्ज़ाक़ मैं हूँ। अल्लाह फरमाता है। सच्ची हिकायत में एक वाकया है कि मियाँ बीवी थे, एक बच्चा पैदा हुआ बड़ी दुआओं के बाद, तो बीवी भी खुश, शौहर भी खुश। कुछ दिनों के बाद जब शौहर का चेहरा उतरने लगा, मुरझाने लगा, तो बीवी ने कहा मेरे प्यारे सरदार, जो बीवियां अच्छी होती हैं वो अपने शौहरों के चेहरों को देख करके खुशी गम पहचान लेती है। बोलो, अगर चेहरे पे गम है फौरन बीवी को तकलीफ होगी। अच्छी बीवी देखा कहा मेरे प्यारे सरताज चेहरा गमगीन रहता है। कहे मेरी बीवी औलाद नहीं थी, औलाद की फिक्र थी, अल्लाह ने औलाद दे दिया तो औलाद की खुशी थी, लेकिन अब मेरे बच्चे के मुंह में दांत उग गए हैं, अब मुझे फिक्र है कि मेरे बच्चे का काम दूध से नहीं चलेगा, अब मेरे बच्चे के लिए रोटी की भी जरूरत पड़ेगी। इसी गम में रहता हूँ कि अपने बेटे के लिए रोजी कहाँ से लाऊंगा।
इसी गम में मैं रहता हूँ कि बच्चे के लिए रोटी की तलाश होगी। तो बीवी कहती है मेरे प्यारे सरताज तुम गम क्यों करते हो? जिस खुदा ने मेरे बच्चे के मुंह में दांत उगाए हैं वही खुदा मेरे बेटे के लिए खाने के लिए रोटी भी पैदा फरमाएगा। जो खुदा ने दांत दिया है वही खुदा रोजी भी देगा। तो अच्छे ईमान वालों का अकीदा यही है। इसलिए अकीदा रखो कि अल्लाह ताला हर हाल में रज़्ज़ाक़ है, वो रोजी अता फरमाए। तो होने वाली शादी को अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। बारात में उतने ही लोग जाना जितने लोगों को उसने बुलाया है। इसलिए कि मसला है कि अगर उससे ज्यादा लोग गए और दस्तरखान पे वहां खाए तो खाए चोर बनकर और लौटे तो इस्लाम कहता है वो लुटेरे बन के वापस हो। बगैर दावत के जब किसी के दस्तरखान पे कोई बैठता है तो खाता है गोया कि चोरी कर रहा है, और जब लौटा तो हदीस कहती है वो लुटेरा बन के जा रहा है। तो ज्यादा मत जाना, जितने लोगों को बुलाए उतने ही लोग जाएं, ताकि न लुटेरे बनो न चोर बनो, न अल्लाह नाराज हो न रसूलुल्लाह नाराज हो, और रिश्तेदार भी नाराज न हो। इस्लाम ने रिश्तेदार का बड़ा हुक्म बताया, जहाँ बताया वबिल वालिदैन ihसाना, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। वहीं पर आगे फरमाया वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। वज़िल कुर्बा और रिश्तेदारों के साथ, और यतीमों के साथ, और गरीबों के साथ। तो उन्हीं में रिश्तेदार भी है। अब अगर मांग लिया कि नहीं हमको मोटरसाइकिल चाहिए, अब वो कहाँ से लाके देगा वही जानता है, कितना बोझ उसके ऊपर है वही जानता है। आज जहेज मांगा जाता है, मांगो ना, तुम्हारा रिश्तेदार है। कुरान कहता है रिश्तेदार के साथ अच्छा बर्ताव करो, उसके साथ हुस्ने सुलूक करो। जैसे माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करते हो, रिश्तेदार भी तुम्हारा उसके साथ हुस्ने सुलूक करो। जहेज मांगकर उसको कर्जदार बना दिया, फिर ये रिश्तेदारी कहाँ रही? रिश्तेदारी नहीं रही, आपने उसको रिश्तेदार नहीं समझा। जब उसको आपने कर्जदार बना दिया, गमगीन बना दिया, लोग सोचते नहीं। हमारी बड़ी लड़की की शादी थी, तारीख लेने लोग आए, उसमें एक हाजी साहब भी आए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे हाजी थे। उनकी बात आज भी हमारे दिलों में नक्श है। खा पी के बैठे तो मैंने कहा भाई कोई चीज की मांग फरमाइश कुछ हो तो उसको बता दीजिए। तो हाजी साहब नाराज हो गए, कह रहे मौलाना साहब आप आलिम आदमी ऐसी बात करते हैं। हमने कहा नहीं, हालात है जमाने के, पता चले बाद में वो चीज आए सामने मैं न दे पाऊं। तो हाजी साहब ने कहा मौलाना साहब आप कैसी बात करते हैं? क्या आपके पास औलाद से भी कीमती कोई चीज है? हाजी साहब ने कहा क्या औलाद से भी बेहतर कोई चीज आपने कमा के रखी है जो देंगे आप अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं, अपनी औलाद हमें दे रहे हैं, फिर कहते हैं और कोई चीज। तो उनकी बात आज भी मेरे दिलों में नक्श है। कम से कम शादी करने वाले लड़के सोचें कि जहां से हम रिश्ता कर रहे हैं आज उस घर से वो लड़की जुदा होगी, माँ के दिल पर क्या गुजरेगी, बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। कितनी मोहब्बतों से पाला है, पाल पोस कर जवान करके आज तुम्हें वो हवाले कर रहे हैं, इतनी बड़ी दौलत दे रहे हैं, उसके बाद हम उनसे मोटरसाइकिल मांगे, उनसे हम जहेज मांगे। ये हमारी नादानी है। ऐ लोगो जहेज का मांगना बंद करो। अल्लाह फरमाता है नेक देख के रिश्ता कर लो। अगर नेक देख के रिश्ता कर लिया, चाहे लड़की गरीब हो चाहे लड़का गरीब हो, नेक हो तो रिश्ता कर लो। कुरान में अल्लाह ताला वादा फरमाता है इन यकूनु फुकरा, अगर जो वो फकीर हो गरीब हो, नेक देख के रिश्ता कर लो। अल्लाह फरमाता है युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह उन लोगों को अपने फजल से माला माल बना देगा, अल्लाह माला माल कर देगा। इसलिए जहेज न मांगो और लड़की पर लड़की को ठेस न पहुंचाओ। जैसे ये तो चुड़ैलिन सास बहुत होता है, बुढ़िया बड़ी चुड़ैलिन होते बाद में जौन काम है कहे जा लइके यही रहे वहां से लेके यही हो तो लेट पलंग खटिया लेट हुई तो खटिया सुतार दी, रजई बोल ली तो रजई छोड़ ली, कहीं अपने मन लई रहा है मादल्ला है।
अरे वो आई है, तुम्हारा हक है कि उसको हर चीज पूरा करो, इसलिए कि निकाह में वादा किया जाता 11,000 रुपया महर अलावा नानो नफका के, तो जो भी उसकी जरूरत है पूरा करना शौहर पर वाजिब है। लिहाजा ये बोलियां कभी न बोली जाए। और जब बहू घर में आए तो सोचो कि हमारी एक औलाद आई है, उसको एक घर छूटा है, दूसरा घर मिला है, कोशिश करो कि उसको एहसास न हो। लेकिन आज अगर बहू आवत है तो सबसे पहले उसका धोबिन बनावत, सबसे पहले वो कपड़ा धोवे, शौहर के, सास ससुर के, जेठ के, देवर के। वही में यह नंदा उतरा लागत है, नंदो लोग उठा उठा जंपर फेंके लागत है। बताओ, बहू लाए होगी, धोबिन लेके आए होगे, क्या अगर आपको पूरे घर भर का कपड़ा धुलना पड़े तो आपको तकलीफ नहीं होगी? जब आप अपना कपड़ा नहीं धो सकते हो तो वो भी एक इंसान है, उससे घर भर के कपड़े धुलवा रहे हो। तुम्हारे घर में आई है, उसे भी आराम के सांस लेने दो, उसको भी अपनी औलाद समझो, तो इंशाअल्लाह उसके दिल ही है, पत्थर नहीं है, वो भी सास को माँ मानने के लिए तैयार हो जाएगी, ससुर को बाप मानने के लिए तैयार हो जाएगी। लड़कियों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, इनके ऊपर रहम करो, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह लड़की दे तो लड़का दीनदार तलाश कर, लेकिन आज लोग इस चीज का ध्यान नहीं देते। एक आदमी के लड़की रहा है, उसके बिहाव लाग एक लड़का के साथ है, तो बपुआ देखेगा तो लड़का बेचारा दाढ़ी रखा रहा है, तो बपुआ देखे तो मुल्ला है हो, ये का कमाई का खवाई, छोड़ो हटा में के साथ न करो, कहो पैंट बुशर्ट वाला ढूंढो, तो जो जौन ढूंढो तो कभी से मिल जाता है। कहा था अगर हलाल रोजी मंगी हो तो हलाल अल्लाह देगा, हराम खाने की कोशिश करोगे तो हराम मिलेगा। जो चीज चाहोगे अल्लाह ताला की तरफ से चीज तुमको मिल जाएगी। बहरहाल वो कहे कि कोई पैंट बुशर्ट वाला ढूंढे के साथ है ना करे, तो मिल गया पैंट बुशर्ट वाला, शादी तय हो गए, शादी की तारीख आ गई, वो दिन आ गया, तो अब भाई लड़का का दुल्हा बनावे रहा है, तो दुल्हा बनावे लिए को नौहावे जुटे, पहले दुल्हा नहात नहीं रहा के लिए नौहावत रहे, पहले इमा बुढ़वा लोग जानत नहीं, तो का नौहावे चले तो के पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा उठे नहीं पा, तो बाप रोवे ला कहा चढ़ाएगा, अब कैसे हुई, दुल्हा बनावे के आज शादी की तारीख है, बहुत सोझा में सोझे नहीं, तो का घसीट उसीट के लेके गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक, तो लोग बाप रोवे लगे, डॉक्टर साहब आज शादी के दिन है, ऑपरेशन करी अल्ले जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए, कैसे हुई, आज शादी के दिन है। डॉक्टर साहब के घबरान और 2 मिनट लागे ठीक हुई। डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में लेके गए और दरवाजा बंद की, और बंद की न 2 मिनट नहीं लगे, दरवाजा खोल दी, जब खोली तो सीधा सीधा निकला, बढ़िया चले, तो सब ताज्जुब, हाय अल्लाह ये कौन ऑपरेशन हुए कि दरवाजा बंद बहुत 2 मिनट नहीं लगा, ऑपरेशन होगा उधर ठीक ठीक चलते है, तो पूछे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट लगा ऑपरेशन होगा ठीक होगा, तो डॉक्टर साहब कहीं कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा लिया है, पैंट के बटन बूसट में, बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पड़े हैं, यहू नहीं जाने थे कि बटन कहाँ लगा हुआ है, बताओ ही एक बटन जब यहाँ लगा ली तो आदमी उठ गई, ये कोई तरक्की का लिबास है यार। पैंट बूसट पहनना जायज है, नाजायज नहीं है, लेकिन ये लिबास तरक्की का नहीं है। वो लिबास पहनो जिससे तुम मुसलमान माने जाओ, वो लिबास पहनो जिससे तुम गुलाम नबी माने जाओ। याद रखो 4 दिन की जिंदगी में नबी के गुलाम बन के जी लो, खुदा जाने रात मिले सुबह मिले कि न मिले, गुलाम नबी बन के जी लो। एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत सफीना है, जिहाद के लिए जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा, जैसे जंगल में घुसे वैसे जंगल का शेर सामने आ गया, हजरत सफीना की निगाह जैसे शेर पर पड़ी तो क्या फरमाया, अच्छा बताओ हमका तुमका गन्ना में शेर मिल जाए तो क्या हाल है, अकेले नीचे कपड़ा तो खराब हुई, उसके बाद में का हुक्म अल्लाह है जाने। लेकिन हमारे रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सफीना, जब जंगल में शेर मिला तो हजरत सफीना शेर से क्या कहते हैं,
या अबल हारिस, ऐ जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा मैं हाफिज जी हूँ, ये नहीं कहा मौलाना हूँ, ये नहीं कहा हाजी हूँ। इबादत को नहीं तस्करा किया, बल्कि उनको फख्र हुआ नबी की गुलामी के ऊपर। कहते या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, ऐ जंगल के शेर, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जैसे शेर ने सुना नबी के गुलाम है, बुखारी की हदीस में फाक़बल अल असद बसबसतन, वो शेर उनकी तरफ बढ़ा दुम को हिलाते हुए, वक़ब्बला क़दमैहि, और आकर के पैरों को चूमा, वक़ामा माहू, और उनके साथ खड़ा हो गया, वसारा माहू, और सफीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। इसलिए चलने लगा कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, कोई तकलीफ इनको न पहुंच जाए। तो शेर नबी के गुलाम का निगरान हो। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी में चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाज़ें पढ़ लो, नबी के गुलाम बन के जी लो। रात मिली है, सुबह मिले कि न मिले। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में कोई दम के चह चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। आपसे गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज के बगैर अल्लाह ताला हमसे आपसे राजी नहीं होगा। नमाज पढ़ो। नमाज कितनी अहम चीज है, आप लोग बराबर सुनते हो, जानते हो कि बगैर नमाज के खुदा राजी होगा ही नहीं। बेनमाजी इस्लाम का दुश्मन, दीन का दुश्मन। कैसे? हुजूर ने फरमाया, मैं नहीं कहता, हुजूर फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ ली उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। वमन तरकहा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया, फकद हदमद्दीन, तो उसने दीन को ढा दिया। नमाज छोड़ने वाला गोया कि दीन को ढा रहा है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, नमाज पढ़ो, अल्लाह को राजी करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस शादी को मुबारक फरमाए। और आप हजरात से गुजारिश है कि आपस में मिलजुल के रहो, मोहब्बत से रहो, किसी को तकलीफ न दो, बल्कि ये सोचो कि हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती। किसके उम्मती हो? बोलो। उस नबी के उम्मती हो जिस नबी को अल्लाह ताला ने सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा। तो रहम करो। माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने शौहरों को बद्दुआएं न दिया करो। हदीस शरीफ में हुजूर ने फरमाया ईद के मौके पर, या माशर अन्निसा, ऐ औरतों की गिरोह, तसद्दकना, तुम सब सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नारी, इसलिए कि मेराज की रात में मैंने तुम लोगों को जहन्नम में ज्यादा देखा है। कुल्ना व बिमा या रसूल अल्लाह, मदीने की औरतों ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम लोग जहन्नम में ज्यादा क्यों हैं? तो हुजूर ने फरमाया, तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, शौहरों की नाशुक्री। व तकस्सुरुनल लाना, और तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। नाशुक्री, जिंदगी भर खवाओ पियाओ कोई बात नहीं, अगर यक्को में यहाँ गड़बड़ाएगी हो तो कहें सब दिन तू हमारे जू जा रहे हैं, तू सब दिन हमका जलाए है। बोलो कहती कि नहीं कहती? हमारे पड़ोस में एक मुसलमान है, लेकिन उनका पंडित कहा था, नमाज एको नहीं पढ़ा था, टोपी कबू नहीं उतारा था, टोपी सब दिन लगाए रहे, सोई है तो टोपी और नमाज एको नहीं। तो गांव वाले उनका पंडित कहा था। एक दिन मछली बिकाई, छोटी छोटी मछली, तो पंडित ले ली आधा किलो। तो पंडित बनाई। अब बनाने के बाद जब पंडित बैठे खाना खाए तो दिहन, तो जब पंडित शुरू किए तो मछलियाँ करुआए। तो पंडित कहें, आए रे मछलियाँ धोए नहीं रहा है साहब रे, करुआत कहे रे।
तो पंडितें कहते तू है जुझरना, सब दिन तू हमारा जुझा रहे है, सब दिन लेकिन लगाए है, ये नाहरे करवात है। तो पंडितें मनवे नहीं करे, तो पंडित अपने बिटियावस कहते नित्य खा बहनी वो खाइस, तो कहे हाँ बहुत करवात है। तो पंडित कहते हैं अरे निमकौरी तलवार रखा रहा होगा तो नहीं डाल दिए रे उमा। तब देखे तो कहीं हाँ कड़वा तेल वाली सिसेवा यही थी रखी है, हम जानी वही डाल दिया। अब बताओ डारे बैठी है निमकौरी तेल और मछली करवात है, तो मर्द का कहा था तुझे जुझरना। बताओ ये रसूलुल्लाह का फरमान पूरा होना है। सरकार ने जो फरमाया तकफुरनल आशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो इसलिए तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगे। व तकस्तुरनल लाना, और तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। खुश रही है तो कहिए तुम तो हमारा राजा हो, तुम तो हमारे दिल के टुकड़ा हो, और जहां तन को गड़बड़ा में कहें तोर मुंह देखे की रोजी ना हो, या अल्लाह का कहूँ गिराए दो को मर जाए। दुनिया भर बद्दुआ, बोलो बद्दुआ नहीं देनी चाहिए शोहर को। ऐ मेरी माँ बहनों, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा जिस नबी पर ताइफ के लोगों ने पत्थर बरसाए थे, तो नबी ने दुआ मांगी थी अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, बद्दुआ नहीं की थी। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।